अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और आप रमज़ान की रहमतों और बरकतों से खूब फैज़याब हो रहे होंगे। आज मैंने एक सरप्राइज़ इफ्तार दावत का एहतमाम किया है और ये सरप्राइज़ दावत जो है वो मेरे अपने बच्चों के लिए है। आज का मेन्यू मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है और उनकी पसंद की चीज़ें बनानी है मैंने अभी। तो आप मेरे साथ रहें। 1 घंटे के अंदर मैंने किस तरह से क्विक और सिंपल रेसिपीज़ बनाई हैं, कुछ साथ के साथ मैं कुछ आपके साथ टिप्स भी शेयर करती जाऊंगी। तो आज का जो इफ्तार है वो इसलिए स्पेशल है कि मैंने इसका इंतज़ाम आउटडोर किया है ताकि बच्चों को एक दावत का सा समा फील हो और उसको एंजॉय करें और आप भी साथ एंजॉय करेंगे। तो चलें अपना इफ्तार बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ बीफ कोफ्ता करी। उसके लिए 1 किलो मैंने कीमा लिया है, हरा धनिया हरी मिर्च पीस के डाली है, 3 टेबलस्पून भुने हुए चने का पाउडर डाला है, बाकी सारे 1-1 टीस्पून जो रेगुलर मसाले होते हैं धनिया ज़ीरा मिर्च, और साथ में मैंने ग्रेटेड अनियन भी डाले हैं। वो थोड़े से डाले हैं 1 टेबलस्पून के करीब, लेकिन इसका जो पानी है वो मैंने निकाल लिया था। कोफ्तों के अंदर बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वरना फिर टूट जाते हैं, वो सही से बनते नहीं हैं। तो मैं सबको पहले तो मैंने खुद से मिक्स किया है और उसके बाद फिर मैं इसको फूड प्रोसेसर में मिक्स करूँगी। और उसको फूड प्रोसेसर में ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि उससे जो है वो कोफ्ते सख्त हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने सब सारी चीज़ें लाइक हरा धनिया हरी मिर्च और प्याज को पहले से पिसा हुआ था। तो बस 10 सेकंड में इस तरह से मैं घुमा के निकालती जाऊंगी ताकि सारे मसाला जात जो इसमें शामिल हो जाएं। तो इस तरह से करने से ये होता है कि कीमे का पानी ज़्यादा खुश्क नहीं होता और जो बॉल बनती है कोफ्ते की वो सख्त नहीं होती। इसको मैंने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया है। और साथ ही में मैंने बना रही हूँ अब रसमलाई। रसमलाई के लिए 1 लीटर दूध के अंदर मैंने चीनी इलायची डाल के उबलने के लिए रख दिया है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी ये किचन पर मौजूद है। अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से देखना चाहें, बार बार देखना चाहें तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैदा और देसी घी और 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर बेकिंग सोडा। तो इसकी डो बनाने के लिए मैंने एक ऑर्गेनिक अंडा लिया है, उसके साथ मैं इसकी डो बना लूँगी। तो ये रसमलाई बनाने के लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स का ख्याल रखना होता है कि इसकी डो कैसी हो, ज़्यादा सख्त हो कि ज़्यादा नरम हो, ये ना हो कि इसकी बॉल टूट जाए। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये देखिए इसमें कोई क्रैक नहीं है। मैंने छोटी सी बॉल बना के और इस तरह से आपको दिखा भी दी है। तो अगर इस चीज़ का ख्याल रखें तो आपकी रसमलाई की बॉल कभी नहीं टूटेगी और नरम बनेगी। तो ये 10 मिनट तक पकने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी की गार्निश कर सकते हैं बादाम के साथ, पिस्ताशियोज़ के साथ। मैंने इस वक्त इसके ऊपर पिस्ताशियोज़ डाल दिए हैं क्योंकि बच्चों को यही पसंद है। तो ये रसमलाई तैयार हो गई है। अब मैं फ्रिज से कीमा निकाल के ले आई हूँ और जब मैं बना रही थी बॉल इसकी कोफ्तों की तो बच्चों ने कहा नहीं, हमने तो नरगिसी कोफ्ते खाने हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से अंडे उबाले 3 और उनको हाफ करके फिर मैंने इस तरह से नरगिसी कोफ्ते की शेप भी दे दी। बस इस तरह से ये डिश 2 in 1 बन गई, नरगिसी कोफ्ते भी और रेगुलर कोफ्ते भी। तो मैंने इनको 5 मिनट के लिए सबसे पहले फ्राई करूँगी। करी ऑलरेडी बनी हुई थी मेरे पास, पहले से मौजूद थी। वही रेगुलर इसकी रेसिपी वही है जो हम किसी भी सालन के लिए करी बनाते हैं टमाटर और दही डाल के। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने ऐड की थी कि खशखश को मैंने भिगोकर पीस कर इसमें डाला। जैसे ही वो डाला तो एकदम से टेस्ट चेंज हो गया और वो कोफ्ता करी बन गई। अब सारे इस कोफ्ते इसमें डाल के मैं इस पर लिड दे के 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी और ये ज़बरदस्त से कोफ्ता करी, हमारी बीफ कोफ्ता करी रेडी हो जाएगी। इफ्तार के लिए बस मैंने हल्की फुल्की सी 1-2 चीज़ें फ्राई की। वेजी रोल कर लिए, 2-3 रोल फ्राई किए। साथ ही मैंने आलू जो है वो काट के और उसके ऊपर हल्का सा बेसन लगा के उसको भी फ्राई कर लिया था। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं तरबूज लेके, बड़ा सा तरबूज। तो ये इसको अब अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे और इसको नए तरीके से काटेंगे। माशाल्लाह ये इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि चीज़ों को नए तरीके से, नए अंदाज से पेश करना, बनाना, हर वक्त कुछ ना कुछ उसके अंदर क्रिएटिविटी डालते रहना ताकि बच्चे इससे इंस्पायर हों और वो लर्न करें और इनका अपना टाइम भी अच्छा गुजर जाए।
ज़बरदस्त वाटरमेलन बास्केट बन गई है। अभी तो मेरे हस्बैंड कुछ और इसमें क्रिएटिविटी भी कर रहे थे, लाइक फ्लावर्स बना के लगा रहे थे, लेकिन चूँकि इफ्तार का टाइम करीब था तो मैंने कहा बस इतना काफ़ी है आज के लिए, फिर किसी और दिन। आई होप कि आप सबको ये पसंद आया होगा ये सारा प्रोसेस। इफ्तार डिनर का वक्त अब आ गया है और अब मेहमान खुसूसी मेरे तीनों बच्चे एक एक करके बाहर आएंगे और बेचैनी से इंतज़ार करेंगे कि जल्दी से इफ्तार का टाइम हो जाए और वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इंजॉय करें, अपने रोज़े को इफ्तार करें। बाहर का सेटअप बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आज बहुत ही मज़े की हवा चल रही थी, परिंदों की आवाज़ें और साथ में हमारे वाटर फाउंटेन की हल्की हल्की सी आवाज़ और मीठी ठंडी ठंडी सी हवा, इन सब से ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे हम इस्लामाबाद में किसी हिल पे बैठे हुए हैं और रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। इफ्तार मैंने बहुत मुख्तसर सा बनाया था, थोड़ी सी चीज़ें रखी थी ताकि सलातुल मगरिब के बाद बच्चे जो रियल असल मील जो मैंने स्पेशल एहतमाम के साथ उनके लिए बनाया है वो उसको एंजॉय कर सकें। तो माशाल्लाह से अब खाने का वक्त हो गया और अब सब ने कोफ्तों को बहुत पसंद किया। ख़ास तौर पे ये अली की फरमाइश पे बने थे, बहुत ही टेंडर और जूसी बने थे कोफ्ते। बिलाल की पसंद की रसमलाई थी जो कि हमने अभी फ्रीज़र में रख दी थी ताकि वो खूब अच्छे से ठंडी हो जाए और खाना खाने के बाद फिर हम मिलके खाएं। फिर हम सब खाना खाने के बाद मिलकर बैठे और हमने रसमलाई को एंजॉय किया। यहाँ पे गपशप भी कर रहे हैं बच्चे और हंसी मजाक भी चल रहा है और एंजॉय कर रहे हैं आउटडोर डिनर को, इफ्तार डिनर को। तो अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे और इसी तरह से नेमतें हमें मिलती रहें ताकि हम सब मिल बैठ के खाएँ और रमज़ान की बरकतों से खूब फैज़याब हों। उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। जो रेसिपीज़ मैंने शेयर की आप उनको ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।